अधिवक्ता अन्नू चौधरी। मुरादाबाद में बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। मुरादाबाद में भाजपा महानगर के पदाधिकारी कमल गुलाटी एवं मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अधिवक्ता अन्नू चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पंचायत भवन में हुई कार्यक्रम में जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने पटका पहनाकर पार्टी में अधिवक्ता का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम संयोजक महानगर महामंत्री कमल गुलाटी ने कहा कि आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है। वहीं दूसरे दलों के लोगों के आने से भाजपा पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत होगी। इस मौके पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर अन्नू चौधरी का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं अन्नू चौधरी का कहना है कि बीजेपी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, क्योंकि गरीब और बेसहारा लोगों को भी साथ लेकर चलती है। बीजेपी ने ही देश का उद्धार किया है, सभी को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। क्या नाम है आपका? क्या कह रहे हो? सबसे पहले तो मैं आप जो है पत्रकार बंधुओं को जो है आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास तक आए और मेरी बीजेपी ज्वाइनिंग और मेरी भावनाओं को समझने के लिए आप लोग मेरे पास तक आए। जी बताइए। तो इससे पहले बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? समाज सेवी थे या इससे पहले किसी दूसरी पार्टी में थे? नहीं, मैंने आज तक कभी भी जब से मेरा वोट ऑफ राइट बना है आज तक कभी भी मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैंने सिवाय कमल के फूल के निशान के अलावा कहीं मोहर नहीं लगाई है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आई एम ए क्रिमिनल लॉयर और मैं गरीबों का, क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो गरीबों के लिए अपने नेक दिल से उनकी सेवाएं, फ्री योजना है और सारी चीजें करते हैं, इसी तरीके से मैं भी गरीब महिलाओं का और गरीब लोगों का 80% लोगों का मैं फ्री मुकदमा अपने पैसों से लड़ता हूँ। तो क्या सोचा आपने कि बीजेपी ज्वाइन करी? पार्टियां बहुत सी हैं, सपा भी है, भाई सपा भी है। बीजेपी में एक पारदर्शिता है। बीजेपी कभी कोई भी बात छुपाव में नहीं रखती। बीजेपी एक परिवारवाद नहीं है कि एक परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री बन गया तो उसकी बहू भी जो है वो सांसद बन गई, उसका बेटा भी जो है वो विधायक बन गया। बीजेपी में नहीं है ये चीज। बीजेपी में तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन अभी तक बीजेपी को समर्पित किया और देश को कहां से और कहां पहुंचा दिया। अच्छा, हमारे जो बीजेपी ज्वाइन की है किसके माध्यम से की बीजेपी ज्वाइन? ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं कमल गुलाटी जी, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई, सगे बड़े भाई से ज्यादा समझता हूं और उन्होंने मेरे को ये मार्गदर्शन दिया कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। और मेरे बड़े भाई हैं माननीय रितेश गुप्ता जी, मौजूदा विधायक, जो बहुत ही अच्छी मुरादाबाद में जो है वो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जो सारी चीजें हैं वो उन कानूनी प्रक्रियाओं को समझते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हर प्रोग्राम, हर होली, हर दिवाली, हर दशहरा सब कुछ कराया है। वो एक, मैं कहता हूं, नेता कम और परिवारजन ज्यादा हैं माननीय रितेश गुप्ता जी हमारे। अच्छा, बीजेपी में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? कैसी भावना आपको मन में है? देखिए, बीजेपी में आने के बाद सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम सभी लोग एक सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म जो है वो कभी भी गलत काम करने के लिए मांशक नहीं है। जो सही काम होगा, जो किसी गरीब के लिए काम होगा, जो किसी के परिवार के लिए अच्छा काम होगा, जो किसी की मदद करने के लिए काम होगा, चाहे वो हम करें चाहे वो सरकार करे, ये कोई मायने नहीं रखता कि भाई सरकार तक अगर बात पहुंचानी है तो उस गरीब आदमी का क्या करेंगे, हम उसे तो मदद अभी चाहिए। इसलिए हमारे माननीय विधायक जी भी, हम भी अभी बीजेपी ज्वाइन की है हमने, कमल गुलाटी जी भी कई वर्षों से ये सेवाएं कर रहे हैं, ये वही सेवाएं हम करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप अपने नाम से। आई एम एडवोकेट अनुपम सिंह, मेरा नाम अन्नू चौधरी है, निकनेम अनुपम सिंह मुझे जो है सर्टिफिकेट्स में कहा जाता है और मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और विधिवत तरीके से जो है ज्यादातर मैं जो है कचहरी में ही रहता हूं।
निवास आपका कहाँ का है? मेरा निवास पुश्तैनी मकान तो मेरा पटपट सराय जाटू गली में है, सदर कोतवाली के बराबर में, चौकी कंजरी सराय। लेकिन जब मेरी शादी हो गई आज से 17 साल पहले, तो मैं दिल्ली रोड काशीराम योजना जी ब्लॉक जी 186 निकट द्वारकाधीश मंदिर के पास रहता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बीजेपी ज्वाइन होने के बाद और जनता को? मैं जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारे जो आपने अपने विचार हमारे लिए बीजेपी के लिए रख रखे हैं कि हमारा काम इस बीजेपी सरकार में हो जाएगा, हमें सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, हमें चीनी मुफ्त मिलेगी, हमें चावल मुफ्त मिलेंगे और हमारे बच्चे भी फ्री पढ़ेंगे, वो ही सब नीतियां बीजेपी की मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो हमारी सरकार करे चाहे वो हम करें।